चलिए आज हमारे ग्रह के अंदर की एक अविश्वसनीय यात्रा पर चलते हैं। आज हम पृथ्वी की सतह के नीचे छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो देर किस बात की, आइए गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। जिस जमीन पर हम चलते फिरते हैं वो तो बस कहानी की शुरुआत है। असली मजा, असली रहस्य तो इसके नीचे की परतों में छिपा हुआ है। अच्छा, पृथ्वी को समझने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? सोचिए, एक प्याज की तरह। जी हाँ, बिल्कुल एक प्याज की तरह। इसकी भी कई परतें हैं और हर परत के नीचे एक नया राज छुपा है। तो आज हम एक एक करके इन परतों को हटाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या है। तो हमारी ये यात्रा 3 मुख्य हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले सबसे बाहरी परत, जिसे परपटी कहते हैं। फिर आएगा बीच का विशाल हिस्सा यानी मेंटल, और आखिर में हम पहुंचेंगे सबसे अंदर धधकते हुए केंद्र तक, जिसे क्रोड कहते हैं। अब जरा इन परतों के आकार को देखिए। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का 84%, जी हाँ 84% हिस्सा अकेला मेंटल है। क्रोड है 15% और वो पतली सी परत जिस पर हम सब रहते हैं यानी परपटी, वो सिर्फ 1% है। सोचिए, सतह के नीचे कितनी विशाल और शक्तिशाली दुनिया छिपी हुई है। तो शुरुआत करते हैं परपटी से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पृथ्वी का सबसे बाहरी और सबसे पतला छिलका है। हम इसी पर रहते हैं, इसी पर हमारी पूरी दुनिया है। लेकिन बाकी ग्रह के मुकाबले ये परत बहुत ही नाजुक है। पर मजे की बात यह है कि ये परपटी भी हर जगह एक जैसी नहीं है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। एक है महाद्वीपीय परपटी यानी जमीन के नीचे की परत। ये मोटी होती है और इसे सीएल कहते हैं क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। और दूसरी है महासागरीय परपटी जो समुद्र के नीचे होती है। ये पतली लेकिन ज्यादा घनी होती है और इसे सिमा कहते हैं यानी सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई। अब परपटी के ठीक नीचे चलते हैं। यहाँ है मेंटल और ये फैला है लगभग 2900 किलोमीटर की अविश्वसनीय गहराई तक। जैसा हमने पहले देखा, हमारे ग्रह का ज्यादातर हिस्सा यही है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये पृथ्वी का असली इंजन रूम है। और अब हम पहुंच गए हैं पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में, उसके धधकते हुए दिल में, यानी क्रोड तक। इसका रेडियस ही करीब 3500 किलोमीटर है और ये बना है मुख्य रूप से निकल और लोहे से, जिसे शॉर्ट में निफे भी कहते हैं। यहाँ का तापमान सूरज की सतह जितना गर्म है और दबाव इतना ज्यादा कि उसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। अब जरा इन दूरियों को असलियत से तौलकर देखते हैं। जानते हैं दुनिया की सबसे गहरी खान कितनी गहरी है? सिर्फ 4 किलोमीटर। बस यही वो सीमा है जहां तक इंसान फिजिकली पहुंच पाया है। और अब इसकी तुलना कीजिए पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने की दूरी से। वो है लगभग 6000 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कहाँ और 6000 किलोमीटर कहाँ? ये एक ऐसी यात्रा है जो आज के विज्ञान के लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। इससे अंदाजा लगता है कि हमारा ग्रह वाकई कितना विशाल और दुर्गम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सारी परतें बनी किस चीज से हैं? जवाब सीधा सा है, शेल यानी चट्टानों से। तो अब हम बात करेंगे पृथ्वी के 3 मुख्य शेल परिवारों की जो इस ग्रह के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले आते हैं आग्नेय शेल। इनका नाम लैटिन शब्द इग्निस से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है आग, और ये बनती भी आग से ही है जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है। इसीलिए इन्हें प्राथमिक शेल भी कहते हैं क्योंकि बाकी चट्टानें कहीं ना कहीं इन्हीं से बनती हैं। अब आग्नेय शेल भी 2 तरह के होते हैं। पहले हैं बहिर्भेदी शेल। ये तब बनते हैं जब लावा धरती की सतह पर आकर ठंडा होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है बेसाल्ट। दूसरे हैं अंतर्भेदी शेल, जो तब बनते हैं जब मैग्मा धरती की परपटी के अंदर ही जम जाता है, जैसे कि ग्रेनाइट। दूसरा परिवार है अवसादी शेलों का। इनका नाम भी लैटिन शब्द सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नीचे बैठना या स्थिर हो जाना। और ये बनती भी बिल्कुल वैसे ही हैं। जब चट्टानों के छोटे छोटे कण हवा या पानी से बहकर एक जगह जमा हो जाते हैं और दब जाते हैं तो अवसादी शेल बनती है। और हाँ, इन शैलों की सबसे खास बात पता है क्या है? ये असल में पृथ्वी के इतिहास की जीती जागती किताबें हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों में अक्सर जीवाश्म यानी फॉसिल्स पाए जाते हैं। लाखों करोड़ों साल पुराने पेड़, पौधों और जानवरों के अवशेष जो हमें अतीत की एक खिड़की से झांकने का मौका देते हैं। और तीसरा और आखिरी परिवार है कायांतरित शैलों का।
इनका नाम ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस पर है, जिसका मतलब ही होता है रूप का बदलना। ये शैलें तब बनती हैं जब कोई पुरानी आग्नेय या अवसादी चट्टान बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से अपना पूरा रूप ही बदल लेती है, यानी मेटामॉर्फोस हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चूना पत्थर। ये एक अवसादी शैल है, लेकिन जब इस पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो ये पूरी तरह से बदलकर खूबसूरत संगमरमर बन जाता है। तो देखिए, एक साधारण सा पत्थर कैसे एक कीमती पत्थर में तब्दील हो गया। तो ये जो तीनों तरह की चट्टानें हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। असल में ये एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में एक दूसरे में बदलती रहती हैं। इसी को कहते हैं शैल चक्र। ये परिवर्तन की एक शानदार कहानी है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये चक्र एक खूबसूरत कहानी की तरह है जो लगातार चलती रहती है। देखिए, कहानी शुरू होती है मैग्मा से, जो ठंडा होकर आग्नेय शेल बन जाता है। फिर वक्त के साथ ये चट्टानें टूटकर छोटे छोटे कणों में यानी अवसाद में बदल जाती हैं। ये कण जमा होते हैं, दबते हैं और अवसादी शेल बना देते हैं। फिर जब ये चट्टानें जमीन के नीचे और ज्यादा गर्मी और दबाव झेलती हैं तो ये कायांतरित शेल बन जाती हैं। और आखिर में अगर गर्मी और भी बढ़ जाए तो ये चट्टान पिघलकर वापस मैग्मा बन जाती है और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ये जो तस्वीर है, ये इस पूरे चक्र को एक साथ दिखाती है। सबसे बड़ी बात जो ये हमें सिखाती है वो ये है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो स्थिर नहीं है। ये प्रकृति का एक अद्भुत और शक्तिशाली चक्र है जो हर पल लगातार हमारे ग्रह को एक नया रूप दे रहा है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ भूविज्ञान की किताबों तक ही सीमित नहीं है। इन चट्टानों ने, इन शैलों ने हमारी दुनिया को, हमारी पूरी सभ्यता को आकार दिया है। इन दो शानदार इमारतों को ही देख लीजिए। एक तरफ है दिल्ली का लाल किला जो बना है लाल बलुआ पत्थर से, जो एक अवसादी शैल है, और दूसरी तरफ है दुनिया का अजूबा ताजमहल जो बना है सफेद संगमरमर से, जो एक कायांतरित शैल है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि चट्टानें सिर्फ जमीन के नीचे नहीं हैं, बल्कि वो हमारे इतिहास, हमारी कला और हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा हैं। तो अगली बार जब घर से बाहर निकलें तो एक पल रुककर अपने आसपास देखिए। वो इमारतें, वो सड़कें, वो स्मारक, ये सब किसी न किसी शैल से ही तो बने हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी ये जो दुनिया है, इसे आखिर किन चट्टानों ने मिलकर बनाया है।